वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहां हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 2025 के पीएनएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहां मैं आप लोगों को अपना दिखाऊंगा कि मेरी अभी जर्नी कैसी चल रही है। ठीक है, बाकी मेरे साथ पीछे बहुत बुरा हुआ है ट्रेडिंग में। ठीक है, मैंने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, बट उसकी जर्नी जो मैं ना लेके अलग से आऊंगा। बट अभी जो जिस डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2025 से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पीछे की बातें मैं ज़्यादातर भूल चुका हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, बट मैं अभी जो नई जर्नी शुरू किया हूँ 2025 में, ठीक है, तो उसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और अपनी ट्रेडिंग आगे हम लोग कैसे ट्रेडिंग कैरियर को कैसे ब्रेकआउट करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी पूरा ड्रॉन चल रहा है, यानी पूरा नीचे चल रहा है, लॉसेस में चल रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ मैं आप लोगों से दिखाने वाला हूँ कि कितना मेरा पैसा लॉस में चल रहा है, मेरी ट्रेडिंग कैसी कैसी चल रही है और कैसे हम लोग इस 2026 में ब्रेकआउट देंगे। ठीक है, ब्रेकआउट करेंगे। जब मार्केट में हम देखते हो ना कि मार्केट कभी साइडवेज रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप हायर हाई बना के जाता है, फिर एक लेवल पे रुक जाता है, फिर एक ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद मार्केट बहुत रैली करती है। सेम एग्जैक्ट वैसे ही हमारे ट्रेडिंग कैरियर में भी होती है और मेरे साथ हो रहा है। हायर हाई बना रहा है, बस उसका ब्रेकआउट होना बाकी है। अब देखते हैं कि 2026 में उसका ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। सो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ना पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये जहाँ मैं रहता हूँ ना, एकदम पूरा गांव है ना। आप देखो, आप भी गांव में ही रहते हो, मैं भी गांव से ही हूँ। अब पूरा इधर का एरिया देखो ना, तो अब पूरा छोटे छोटे घर दिखेंगे। पूरा इधर आपको ज़्यादातर गांव ही दिखेंगे, छोटे छोटे। आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स या बहुत बड़े बड़े रोड हाईवे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। पूरा ये जंगल टाइप का एरिया है। आप देखो, ये पूरा जंगल है। ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ कुछ भी इधर नहीं है। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ इधर के वातावरण की ना, इधर का वातावरण बहुत ही मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का बहुत ही सुनहरा, मतलब वहाँ धूल धक्कड़ पी पाए सीटी ये सब कुछ नहीं होता, बहुत ही सुंदर है। बहुत यहाँ पे अच्छा भी लगता है मुझे ना। दोस्तों, अभी ट्रेनिंग पे अभी चलते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी पे कि हम लोगों ने कितना लॉसेस करा है, अभी हम लोग कैसे ब्रेकआउट करने वाले हैं उस पर। बाकी दोस्तों, आप इस नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा सपोर्ट बना कर रखना, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू आगे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को मैं गाइड करने वाला हूँ जिस तरह से मेरी जर्नी चल रही है ना। बिल्कुल बिगिनर से, जैसे आप लोग बिगिनर्स हैं, आप पता नहीं चलता है कि यार कैसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ तो उससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा। हाँ, एक बिगिनर्स या एक लॉस मेकिंग ट्रेडर भी पैसे बनाता है या नहीं बना पाता है, सक्सेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी बिल्कुल हम लोग आप ही जैसे मैं भी हूँ, लॉसेस में ही चल रहा हूँ, लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। अभी मैं अपने को मैं यही बोलता हूँ कि मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, जब हूँ तो हूँ, इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आज मैं दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेट डेस्क पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे, यानी ये मेरा टैब है। ठीक है, मैंने एक टैब लिया है, इसका मैं बताऊंगा, इसका रिव्यू भी करूंगा आप लोगों के सामने कि ये जो टैब में आपको तो ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस है इसका, हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि मैं मोतीलाल ओसवाल में ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे अपना ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जो मोतीलाल ओसवाल है ना, इसी में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोकरेज वगैरह मेरा नहीं लगता है, इंट्राडे इक्विटी करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह उतना नहीं लगता है, इस वजह से मैं यहाँ पे कर पाता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे इस तरह से हो गया है। मैं सीधे पीएनएल पे ही चलूंगा लेके आप लोगों को। यहाँ पे आते हैं और उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे पीएनएल समरी हुआ है, यहाँ पीएनएल समरी पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है ना कि डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है नया साल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से, जस्ट 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए, जस्ट ऐसे। तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है ना, ये 1 अप्रैल 2026 से दिख रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा 2025 में लेके चलेंगे ताकि हम लोग को क्लियर पता चल जाए। तो मैं इसको 2000 यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 मंथ का मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट 6 मंथ दिया है, यहाँ पे मैं लास्ट 6 मंथ का अप्लाई करता हूँ। तो आप देखो ना कि यहाँ पे कितना चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं मंथली पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मंथली पे, और यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ ऐसे 2000 इस तरह। आप देखना कि अक्टूबर में इतना था, नवंबर में इतना था, दिसंबर में इतना था। ठीक है,
यानी 1400 लॉस, 881, 429 यानी घट रहा है। इसको हम थोड़ा ग्राफ के रूप में देखते हैं, ठीक है। मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों कि जो हम लोग का ग्राफ यहाँ पे है ना, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखाऊंगा तो बहुत, आप देखना कि यहाँ पे ये था, ये लोअर था, ठीक है। ज्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा और मैं पतला कर लूँ जस्ट इसके, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से था, यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद हायर हाई बना, ये लोअर हाई था, ये लो था, ये फिर हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि अपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मंथ का देखोगे तो यहाँ पे मंथली वाइज मैं दिखाऊं आपको, तो ये अक्टूबर था, ठीक है। ये अक्टूबर में आप देखना 1446 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। अक्टूबर के बाद नवंबर में 881 रुपये का दिख रहा है। दिसंबर में 429 रुपया, यानी आप देखो ना तो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। अभी ये जनवरी चल रहा है 410, अभी जनवरी पूरा बचा हुआ है। अब हमारा टारगेट क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, या मैं पर्सनली क्या सोच रहा हूँ, ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पे हॉल्ट भी कर रहा है। ये क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, फिर दोबारा गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। अब हॉल्ट कर रहा है तो मैं आई थिंक कि मेरा ये है कि ये इसको ब्रेक करे, बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे और फिर इस तरह से करते करते जर्नी ऊपर चली जाए, राइट। इस तरह का मैं थिंकिंग है मेरा, या इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इसी तरह से करता है, ऊपर ऐसे हायर हाई बनाते जाता है और एक रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड करता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके ऐसे ऊपर चला जाता है। तो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी हमारे ट्रेडिंग कैरियर में भी ऐसा हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी ऐसा ही यहाँ पे ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी जर्नी यहाँ से, यानी अक्टूबर से मैंने शुरू किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे अक्टूबर से हमने यहाँ पे शुरू किया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी हम लोग का चल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं डेली पे आके इस तरह से दिखाऊं आपको, तो इसको मैं बैक कर लेता हूं। आप इस तरह से देखना कि कैसे चला है, ठीक है। आप देखो कि बड़े लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अब यहाँ पे ये देखो लाइन है, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस सॉरी, ये नीचे है रेड लाइन, ऊपर है ग्रीन लाइन, ठीक है। हमें इसके ऊपर ही रहना है, इसके नीचे रहेंगे तो दिक्कत है। अब यहाँ पे तो अगर डेली में देखोगे ना तो ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकडाउन, इस तरह से चल रहा है, मतलब फाइटिंग चल रही है ना। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह फाइटिंग चल रही है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखें, मंथली में देखें, तो वो जो है ना फिर कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना। वो मंथली में हम देखें तो ब्रेकआउट नहीं अच्छे से हुआ, और यहीं पे मार्केट जो है, यानी हमारा जो पोर्टफोलियो है या हमारा ट्रेडिंग जर्नी जो है, इसी लाइन के नीचे है। अब जब तक इस लाइन के नीचे इस तरह से करते रहेगा तब तक मजा नहीं है। जैसे ही इसको हम ब्रेकआउट करेगा, फिर उसके बाद हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या सोचते हो कि क्या इसका ब्रेकआउट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये है पूरी हमारी डीमेट, यानी इसके पहले अगर मैं बात करूं, अक्टूबर के पहले की जर्नी तो बहुत बुरी रही है ना। उसको मैं अलग से कुछ उसकी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो लेकर आऊंगा, और आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस वगैरह भी दिखा दूँ, मैं चार्जेस कितना दिया हूँ। इक्विटी ही करते हैं, फ्यूचर में देखोगे तो कुछ नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई ट्रेड नहीं है, करेंसी में कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, है ना। कमोडिटीज में कोई नहीं है, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, यूएस स्टॉक कुछ नहीं है, सिर्फ इक्विटी में हमने यहाँ पे सारे ट्रेड करे हैं। और आप देखो तो एसटीटी चार्ज जो है ना, मैंने 2561 रुपये का मैंने सिर्फ चार्जेस दे रखा है, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ठीक है, 500-600 रुपये का लॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस वगैरह लेकर के ज्यादा हो जाएगा 3000 के आसपास, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जर्नी ऐसे ही चलती है। अब हमको ना ऐसे इस ग्राफ में देखने में ना थोड़ा सा सही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, कहीं ना कहीं अब इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है, इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। आप बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कैसी रही आज ट्रेडिंग जर्नी, और क्या इसका ब्रेकआउट होना क्या ये ब्रेकआउट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप मुझे कमेंट में बताना। और ब्रेकआउट होगा तो क्या ये सच में ब्रेकआउट होने वाली रैली करेगी या नहीं करेगा, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। क्योंकि जब एक बिगिनर्स या लॉस मेकिंग ट्रेडर जब ब्रेकआउट होता है तो कैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये रियल रियल
स्किल ट्रेडिंग है। आपको यहाँ पे जो भी बताया जाएगा सब रियल ही होगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।